हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू टेस्ट योर फिटनेस। सबसे पहले फिटनेस को जानना ज़रूरी है। फिटनेस होती क्या है? यदि मैं किसी डॉक्टर से पूछूं तो वो बोलेगा किसी व्यक्ति का जो ऑर्गन है वो अच्छे ढंग से काम करे तो वो फिट है। यदि मैं किसी मजदूर से पूछूं तो वो बोलेगा जो मेरी दैनिक कार्य है वो अच्छे ढंग से कर लूँ, मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो ठीक हूँ। ये किसी गृहिणी से पूछूं मैं तो वो बोलेगी जो भी घर का कार्य है वो अच्छे ढंग से कर रही हूँ और मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फिट हूँ। यही बात मैं किसी खिलाड़ी से पूछता हूँ तो उसका ये जवाब होगा मैं कोई भी स्किल जो मेरे गेम की है अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो मैं फिट हूँ। यदि हम एक शब्दों में कहना चाहें कि फिटनेस का अर्थ होता क्या है, जो हमारे दैनिक कार्य है उसको हम अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हैं और हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती तो हम फिट हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, खेल को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। दो प्रकार के कंपोनेंट्स को ध्यान रखें, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। फिटनेस कंपोनेंट्स, इसके अंदर हम हमारी शरीर की जांच करते हैं। इसमें हमारे शरीर की स्थिति को मापा जाता है। इसमें मुख्यतः एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन शामिल है। सेकंड है स्किल रिलेटेड फिटनेस। ये नसें और मांसपेशियों पर आधारित होती है। इसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष कौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। किसी भी खेल में अब सुधार के लिए दोनों कंपोनेंट्स का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए स्पीड, सहन शक्ति, पावर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ हाथों और पैरों का तालमेल, वो कैसे बॉल को हिट करता है, इन दोनों कंपोनेंट्स की खेल में अहम भूमिका होती है। स्किल से संबंधित फिटनेस में एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन तीनों चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग करना। एक्टिविटी या व्यायाम के दौरान खिलाड़ी जितनी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है वो उसकी एरोबिक क्षमता कहलाती है। कार्डिक वस्कुलर व्यायाम एरोबिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे हृदय की मांसपेशियां और श्वसन प्रणाली को मजबूती मिलती है। इसे कार्डियोवस्कुलर फिटनेस भी कहते हैं। तो हृदय की खून की नसें को लंबे समय तक ऑक्सीजन प्रदान करती है। एरोबिक क्षमता के कुछ उदाहरण है लंबी दूरी की रेस, जॉगिंग, साइकिलिंग। एनारोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी वह कैपेसिटी होती है जिसमें व्यक्ति कम ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन होती है एक्टिविटी के दौरान उसी ऑक्सीजन का प्रयोग व्यक्ति करता है। एनारोबिक व्यायाम थोड़े समय के लिए किए जाते हैं। उच्च तीव्रता के कार्यकलाप इसमें शामिल होते हैं। एनारोबिक व्यायाम मांसपेशियों के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करते हैं। इसमें सांस के साथ हवा से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शामिल है वेट लिफ्टिंग, 30 मीटर रेस, 50 मीटर रेस और 100 मीटर रेस। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। ये अधिकतम शक्ति है जो मांसपेशियां या मांसपेशिया ग्रुप द्वारा विकसित की जाती है, जो अधिकतम संकुचन के दौरान प्रयोग की जाती है, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लोअर स्ट्रेंथ के लिए और अपर स्ट्रेंथ के लिए है मेडिसिन बॉल थ्रो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। यह मूवमेंट वह संभव सीमा है जो जोड़ों पर की जाती है। यह फिटनेस का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। बुढ़ापे में इसकी बहुत कमी हो जाती है परंतु बचपन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा छोटा बच्चा सोता है तो वो अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में ले लेता है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। सीट एंड रिच बॉक्स के माध्यम से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। पॉइंट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन अंगों का बॉडी फैट से संबंधित होता है। शरीर में मौजूद पतले तंतु की मात्रा का माप निम्न प्रकार से किया जाता है। BMI निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। इसमें वेट बटे में हाइट गुना हाइट, वेट हम किलोग्राम में लेते हैं और हाइट को मीटर में लिया जाता है। स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम एक्शन को लेते हैं। किसी भी खेल के अच्छे प्रदर्शन के लिए ठीक मूवमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें शामिल है दौड़ना, मुड़ना, दिशा बदलना। कोऑर्डिनेशन,
शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ प्रयोग करने की योग्यता कोऑर्डिनेशन कहलाती है। टेनिस खेलते समय आँखों, हाथों और पैरों का कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। इसी प्रकार क्रिकेट खेलते हुए बॉल और बैट के बीच में हाथों और पैरों का, आँखों का कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। इसी प्रकार फुटबॉल खेलते समय पैरों का, आँखों का कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक। प्रत्येक गेम में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, जैसे हर्डल रेस में बॉल को बैट से मारना, बास्केटबॉल फेंकना। प्रत्येक गेम में कोऑर्डिनेशन अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस। बैलेंस का अर्थ होता है शरीर के वजन को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। यह स्थिर तथा चलती अवस्था में हो सकता है। यह योग्यता संतुलन से है, चाहे स्थिर अवस्था हो या चलते हुए। जैसे जिम्नास्टिक में हाथों का संतुलन दिखाई देता है, पैड़ियाँ चढ़ते हुए पैरों का संतुलन, भागते हुए पैरों का संतुलन, ये चीज़ें इनके उदाहरण हैं। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जिम्नास्टिक की विभिन्न कलाएं, ये सभी बैलेंस के उदाहरण हैं। मेडिकल बॉल थ्रो, यह दो प्रकार से की जा सकती है। खड़े होकर भी मेडिसिन बॉल थ्रो की जा सकती है और बैठकर भी। सबसे पहले लाइन पर कंधे के लेवल पर खड़े हो, दोनों हाथों से बॉल को अपनी छाती के सामने पकड़ कर रखें। सिर के ऊपर से बॉल को वापस लाएं। चाप की तरह अपनी पीठ को मोड़ें। कुछ क्षण के लिए रुककर जोर से फेंकें। पैरों की स्थिति को बिना बदले बॉल को उच्चतम बिंदु से छोड़ें। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लाइन पर कंधे के स्तर पर खड़े हों, घुटनों को मोड़ें और बाजुओं को स्विंग करें। अपने को लयबद्ध करें, सामने देखें। सिर सीधा और दोनों पैरों से कूदें, जितना हो सके कूदें। पीछे गिरे बिना दोनों पैरों पर खड़े हो। सिटअप्स रोलिंग गति से किया जाता है। पीठ के बल लेटें, टांगे हल्की सी मोड़ें। इस प्रकार से आपके पैरों के तलवे ग्राउंड पर फैल जाएं। अपने हाथ और बाजुओं को अपनी छाती पर इस प्रकार ले जाएं कि दोनों हाथ अपोजिट कंधों पर रखे जाएं। हर सिटअप को धीरे धीरे अपनी ठोड़ी और छाती की तरफ घुमाते हुए अपना सिर उठाएं। बाद में कंधे और उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा ग्राउंड से दूर। मूवमेंट के दौरान आप यह महसूस करें कि आपकी पेट की सूंडी की मांसपेशी कार्य कर रही है। अपने सिर को, घुटने को छूने की कोशिश करें। एक बार आपकी पीठ जमीन से दूर हो, वापस उल्टे और शू वाली पोजीशन में आएं। स्पीड टेस्ट 30 मीटर स्प्रिंट। स्टार्टिंग लाइन पर अपने मौजूद पैर आगे रखें, अपने घुटने पर झुकें आगे की ओर। दौड़ना का इशारा मिलते ही आगे की ओर तेज़ी से अपने पैर बढ़ाएं। केवल आगे की ओर देखें, फिनिशिंग लाइन पर ध्यान दें। पीछे की ओर साइड में ना देखें, इससे गति कम हो जाती है। जब फिनिशिंग लाइन नज़दीक हो, पूरे वेग से दौड़ें। फ्लेक्सिबिलिटी, सीट एंड रीच बॉक्स। बैठकर अपनी दोनों टांगें अपने शरीर के सामने फैलाएं, अपने घुटने न मोड़ें। सीट एंड रीच बॉक्स में फ्लैट व टिकल सतह के सामने फैले हुए पैरों के बॉटम रखें। पहले अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे आगे झुकते हुए हाथ पैर के अंगूठे के पास जाएं। आगे झुकने के लिए पीठ को झटका ना दें। एक हाथ दूसरे के ऊपर रखें और बाजू आगे की ओर फैलाएं। आपका स्कोर का निर्णायक इस प्रकार है कि अपनी उंगलियों की टिप्स कितनी दूर तक पहुंचती है और यह पोजीशन कितनी सेकंड तक रखते हैं। कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, 600 मीटर रन। शुरू में बहुत तेज़ न दौड़ें, शुरू में स्लो और फिर गति बढ़ाएं। एक ही गति से दौड़ते रहें। ये निश्चय कर लें कि फिनिशिंग दूरी पार करने पर ही रुकेंगे।